हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने हमारा सेक्शन ई जो था उसका रिवीजन हमने किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो सेक्शन एफ है उसका हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन एफ में आपको टोटल 5 सम्स देंगे, पर उस 5 सम्स में से हम यहाँ पे 3 सम्स करेंगे। बाकी के जो 2 सम्स है जो आपको आपकी स्क्रीन पे लास्ट में दिखाई देंगे वो तो आपको रिवीजन में आपको एज अ होम असाइनमेंट करने, बट ये सम्स भी आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। तो अब हम हमारा ये जो सेक्शन एफ है उसका हम रिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन एफ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ 25 lenses is selected from the day's production of a company's manufacturing eye lens. The thickness of this selected lenses are as under. Distribute them into a 5 class of equal length. अब यहाँ पे ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से हमें 5 क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये जो रो डेटा उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ़ अ कंपनी डिसाइड्स दैट द लेंस हैविंग थिकनेस लेस देन 1.510 एंड मोर देन 1.525 are as considered as defective, then what percentage of lenses are as defective। अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो डेटा प्रिपेयर करेंगे एंड एज वेल एज जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर से क्वेश्चंस के हम आंसर्स फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये जो टेबल दिखाई दे रहा है उसमें मैंने इससे से टेबल ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे रेंज हम फाइंड करेंगे क्योंकि रेंज के ऊपर से हमें क्लास लेंथ पता चलेगी और लोअर लिमिट जो है वो हमें पता चलेगी। तो यहाँ पे रेंज में सबसे पहले आपको हायर वैल्यू दी गई है 1.528 जो आप तो टेबल में फाइंड करोगे तब आपको मिल जाएगी, एंड लोअर लिमिट दी गई है 1.505। तो यहाँ पे रेंज हमारी कितनी है 0.023। अब रेंज के ऊपर से हम क्लास लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे यहाँ पे कि ईच क्लास में हम किस तरह से क्लास लेंथ फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे 0.0223 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस दैट मीन्स 5, तो 0.046 मतलब कि एक क्लास की कितनी लेंथ होनी चाहिए 0.05 की। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी वैल्यू दी गई है 1.505। तो अब यहाँ पे हमारी क्लास अगर हम बनाने चाहें तो 1.505 to 1.510, 1.510 to 1.515, 1.515 to 1.520, 1.520 to 1.525 एंड 1.525 to 1.520। इस तरह से यहाँ पे हमने ये किया। अब हम टैली मार्क करेंगे तो सबसे पहले हमें दिया गया 1.518, तो वो कहाँ पे आएगा 100 and 515 के बीच में, तो 1.520 के बीच। फिर 1.520 तो वो कहाँ पे आएगा यहाँ पे 1.520 to 125 के बीच में। फिर है 1.516 वो हमारा कहाँ पे आएगा 1.515 के बीच में। फिर है 1.509 तो वो यहाँ पे आएगा 1.505 to 1.510 के बीच में। फिर 514 तो वो हमारा सेकेंड क्लास में आएगा। फिर है 105.21 तो वो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्लास में आएगा। फिर है 527 तो वो यहाँ पे आएगा हमारा फिफ्थ क्लास में। उसके बाद है 508 तो वो भी हमारा फर्स्ट क्लास में। 1.507 वो भी हमारा फर्स्ट क्लास में। 1.505 वो हमारा फर्स्ट क्लास में। 1.525 वो हमारा लास्ट क्लास में आएगा। फिर है 1.520 वो हमारे यहाँ पे आएगा फोर्थ क्लास में। उसके बाद है 1.506 वो भी हमारा आएगा फर्स्ट क्लास में। फिर 1.511 वो हमारा सेकेंड क्लास में आएगा। 1.519 वो हमारा थर्ड क्लास में आएगा। उसके बाद है 1.518 वो भी हमारा इसी क्लास में आएगा इंक्लूडेड। 1.523 तो वो कहाँ पे आएगा फोर्थ क्लास में। फिर 1.522 वो भी हमारा कहाँ पे आएगा फोर्थ क्लास में। 1.521 वो भी हमारा फोर्थ क्लास में आएगा। 1.528 वो कहाँ पे आएगा लास्ट जो हमारी क्लास दी गई है उसमें। उसके बाद दिया हुआ है 1.517 तो वो कहाँ पे आएगा हमारी
थर्ड क्लास में आएगा हमारा। उसके बाद 1.528 वो भी हमारा लास्ट क्लास में। 1.514 वो हमारा सेकेंड क्लास में आएगा। 1.520 वो हमारा यहाँ पे आएगा फोर्थ क्लास में। उसके बाद लास्ट दिया हुआ है 1.515 तो वो यहाँ पे हमारा आएगा फिफ्थ क्लास, जो सेकेंड क्लास है उसमें। अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो 5, 3, 6, 7, 4 एंड 25 इस तरह से यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया, लेस देन 1.510 एंड मोर देन 1.525। तो यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 510 से कम की फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 एंड 1.525 टू 1.530 ये हमें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 4। तो इन दोनों के बीच का दैट मीन्स 5 + 4 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी 25 इंटू 100 किया तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 36। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 2 एंड 3 आपको होमवर्क में करना है। 4 में दिया हुआ द डेटा रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल्स आर एज अंडर। प्रिपेयर अ इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 क्लास एंड हिंस प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। And if on the basis of answer the following questions, if the participation in the NCC activities require a minimum height 160 centimeter, then how many students are eligible to participate? Second question is find the number of students having heights of 153 centimeter to 163 centimeter. Find maximum height of third of the student having maximum heights. तो अब हम यहाँ पे ये सम जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये जो रो डेटा दिया गया उसके ऊपर से हम क्लास के ऊपर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास हम क्या लेते हैं 5 की इंक्लूसिव क्लास बनानी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आपको दी गई है, आप अगर उसमें देखोगे टेबल में तो 141 लोएस्ट वैल्यू एंड 168 आपकी अपर वैल्यू। तो अब हमने यहाँ पे क्लास बने 140 to 144, 145 to 140, 150 to 154, 155 to 159, 160 to 164 एंड 165 to 169। अब यहाँ पे इस डेटा को हम टेबल में प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले 141 है तो फर्स्ट क्लास में, 145 इज सेकेंड क्लास में, 153 इज इंक्लूडेड इन द थर्ड क्लास एंड देन आफ्टर 145 ऑल्सो इंक्लूडेड in second class, 162 is included in fifth class, then after 149 is also included in second class, 152 is included in third class, फिर 161 is included in the fifth class, then after 154 is also included in third class, फिर 150 is included in also third class, 152 is also included in third class, फिर 165 is also included in last class, then after 150 is also included in third number of class, then after 168 is also included in the last class, फिर है 141 is included in the first class, फिर 159 is also included in the fourth class, फिर 153 is included in the third class, फिर 149 included in second class, 148 is also included in second class, 149 is also included in second class, 163 is included in the fifth class, and then after is 148 is also included in second class, 162 is also included in fifth class, again 162 is included in fifth class, then after 151 is included in third class, फिर 158 is included in the fourth class, then after 155 is also included in fourth class, 157 is also included in fourth class, 148 is included in सेकेंड क्लास एंड 160 इज इंक्लूडेड इन द फिफ्थ क्लास। अब इसके ऊपर से यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की तो आई 2, 8, 8, 4, 6 एंड 2। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या, अब हम लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी बाउंड्री पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0.5 माइनस किया। तो अब यहाँ पे 0.5 माइनस किया तो एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी है 139.5, 144.5, 149.5, 154.5, 159.5, 164.5 एंड 169.5। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की तो सबसे पहले 0, फिर 0 + 2, फिर 0 + 2 + 8 = 10, 0 + 2 + 8 + 8 = 18, 0 + 2 + 8 +
8 + 4 22, 0 + 8 + 8 + 4 + 6 इज इक्वल टू 28 एंड लास्ट में 0 + 2 + 8 + 4 + 6 इज इक्वल टू 30। अब मोर देन फ्रीक्वेंसी जैसे हम लेस देन में ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मोर देन में हम क्या करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे। 169.5 में 0, 0 + 2 इज इक्वल टू 0 + 2 + 6 इज इक्वल टू 8, 0 + 2 + 6 + 4 इज इक्वल टू 12, 0 + 2 + 6 + 4 + 8 इज इक्वल टू 20, 0 + 2 + 4 + 8 + 8 इज इक्वल टू 28 एंड 0 + 2 + 6 + 4 + 8 + 8 + 2 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए कि जो 160 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की हाइट के स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं। तो 160 जो हैं यहाँ पे हैं और उससे ज़्यादा दैट मीन्स कि 60 + 2 दैट मीन्स कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ हैविंग हाइट्स 150 to 160 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 150 जो है 153 कहाँ पे इंक्लूड होता है 150 to 154 के बीच में। तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स दिए गए, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है हमें 8। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ये हमें टोटल 5 स्टूडेंट्स की दी गई है। अब यहाँ पे हमें कितने चाहिए 53 या 53 से ज़्यादा दैट मीन्स 53 एंड 54। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5 स्टूडेंट्स होता फ्रीक्वेंसी हमारी है 8, अगर 2 स्टूडेंट्स होता है कितनी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर कितना है 3। सेम इट इज़ सेकेंड हाइट क्या दी गई है 154 टू, अब यहाँ पे 160 to 64 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है 6, बट यहाँ पे हमें कितने चाहिए 61, 62 एंड 63 दैट मीन्स कि 4 स्टूडेंट्स की हाइट चाहिए। तो सेम इट इज़ यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो 6 × 4/5 दैट मीन्स कितने आए यहाँ पे 5। एंड सेकेंड यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स में हम यहाँ पे जो है वो हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 153 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है 3, फिर 154 to 159 दैट मीन्स कितनी है यहाँ पे हाइट 4 स्टूडेंट्स, एंड देन आफ्टर 160 से लेके 163 सेंटीमीटर तक की हाइट कितनी है बच्चों की 5। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 12 स्टूडेंट्स ऐसे हुए कि जिनकी हाइट जो है वो 3, 4 एंड मतलब कि 153 to 163 के बीच में। यहाँ पे 3 स्टेप में हमने फॉलो किया। सबसे पहले यहाँ पे जो 153 सेंटीमीटर हाइट कितनी 153 एंड 153 से ज़्यादा की हाइट तो कितने 3 स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनकी हाइट 153 एंड 154 के बीच में। फिर 154 to 159 की हाइट हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में दे दी है। अब 163 कहाँ पे आते हैं ऑब्वियसली 164 से कम है तो यहाँ पे हमने फाइंड किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 1/3 स्टूडेंट्स कितने हैं 10, अब यहाँ पे 1/3 दैट मीन्स 30 डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आप देखिए कि यहाँ पे कि एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स की हाइट कितनी यहाँ पे दी गई है। तो लेस देन में हम देखेंगे कि 10 स्टूडेंट्स की हाइट मिनिमम हो तो वो कैसे 149 जो सेंटीमीटर है वो स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हाइट 149 से कम की है। बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वेर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी एंड जेंडर। 60% ऑफ टोटल बॉयज स्टूडेंट्स वेर बॉयज। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग फैकल्टी वेर 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स फैकल्टी। 15% and 10% of number of university students where the university belongs to of science, and among the students the number of girls are 1/7 of the number of boys. 7% and 70% of the total number of girls are arts faculty and are the boys and girls respectively. 3.75% of the total number of students in university belong to the commerce faculty, and the proportion of boys and girls were 3:7 presented in the appropriate table. तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये टेबल बनाया उसमें फैकल्टीज जेंडर एंड टोटल। अब यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि 40,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 60% बॉयज़ हैं। तो अब यहाँ पे 40,000 का अगर हम 60% करने जाएंगे तो कितने हैं 24,000 अगर बॉयज़ हैं तो बाकी के 16,000 क्या हो गए हमारे लिए गर्ल्स हो गए। द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग फैकल्टीज 3 times द नंबर ऑफ इन द कॉमर्स फैकल्टी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले वो हम बाद में करेंगे। 15%
15% and 10% of the number of university students were respectively belongs to medical faculty। अब टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उसमें से यहाँ पे मेडिकल फैकल्टी के 10% एंड 15% जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स है। तो टोटल स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मेडिकल फैकल्टी के हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे 40,000 के हम 15% करेंगे तो 6,000 बॉयज़ एंड 4,000 क्या हुई हमारी गर्ल्स हुई यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया 20% नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू साइंस फैकल्टी। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए 40,000, उसके 20% हम करेंगे, दैट मीन्स के 8,000 जो है वो साइंस की फैकल्टी में है। तो यहाँ पे साइंस की फैकल्टी में हम 20% कर दिया। अमॉन्ग द स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ़ गर्ल्स 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 7 बॉयज़ हों तो 7 बॉयज़ के कंपेयर में 1 गर्ल है। तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो क्या है हमारा 7:1। तो यहाँ पे हमने क्या बॉयज़ का रेशो 8,000 इंटू 7/8, दैट मीन्स 7,000 बॉयज़ एंड 8,000 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1,000 हमारे गर्ल्स आई। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रेशो किस तरह से फाइंड किया, यहाँ पे क्या लिखा है 1/7 गर्ल है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 7 बॉयज़ है तो 7 बॉयज़ के कंपेयर में 1 गर्ल। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रेशो फाइंड किया और साइंस की फैकल्टी में हमने लिखा 7,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। 7% एंड 17% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स फैकल्टी। अब यहाँ पे 7% हम करेंगे 40,000 के, तो वो है आर्ट्स फैकल्टी के बॉयज़ एंड 17% जो है वो गर्ल्स एंड लास्ट में टोटल इनका आएगा 9,600। 3.75% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू कॉमर्स फैकल्टी। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए 40,000, उसमें से 3.75% दैट मीन्स कि 1,500 स्टूडेंट्स क्या हैं कॉमर्स के फैकल्टी में गए हैं। फिर द प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज टू 3:7। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो क्या दिया हुआ है 3:7, दैट मीन्स 1,500 इंटू 3/10 करेंगे तो बॉयज़ है 450 एंड रिमेनिंग यहाँ पे 1,050 जो है वो हमारी गर्ल्स। सही। अब यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग फैकल्टी के गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है वो फाइंड करें, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो टोटल है उसमें से हम इन सब का माइनस कर देंगे क्योंकि ये सारी डिटेल्स हमें मिल के तो हमें इंजीनियरिंग फैकल्टी के बॉयज़ मिल जाएंगे। तो कितने हैं 7,750 एंड सेम इट इज़ ये जो गर्ल्स का टोटल है उसमें से हम ये जो गर्ल्स का माइनस कर देंगे तो हमारी गर्ल्स कितनी 3,110 एंड लास्ट में इन सब का टोटल कितना आया 40,000। सो आई होप आप सबको ये जो तीनों सम्स हमने यहाँ पे किए वो सारे सम्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीन पे आपको ये जो 2 सम्स दिखाई दे रहे हैं वो तो आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं और प्लस में ये जो हमने रिवीजन किया उसका भी आपको यहाँ पे आपके होम असाइनमेंट में एज अ रिवीजन लिखना भी है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो रिवीजन है सेक्शन 1 का वो हमारा कंप्लीट होता है और हमने यहाँ पे हमारा सारा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप ये सारा रिवीजन अच्छे से कंप्लीट करोगे और ये जो सम्स है इसके रिलेटेड सारे सम्स आप आपकी होम असाइनमेंट में एज अ रिवीजन आपको करने हैं। थैंक